बाद बात करेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री की आपकी 2024 से लेकर 2014 की आपके सीबीएसई बोर्ड्स की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। सबसे पहले आपको जो है विच फंक्शनल ग्रुप ऑफ ग्लूकोज इंटरेक्ट टू फॉर्म साइक्लिक हेमी एसिटल लीडिंग टू पायरेनो स्ट्रक्चर। तो फिर दोस्तों साइक्लिक स्ट्रक्चर कौन बनाता है दोस्तों? एल्डिहाइड ग्रुप आपका और C5OH जो है आपका दोस्तों आपका बनाता है। तो ये दोस्तों मेरा बी यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद टू अमंग द थ्री कंपोनेंट ऑफ डीएनए और बीटा डी और टू डीऑक्सीराइबोस एंड हेट्रोसाइक्लिक बेस। और थर्ड कंपोनेंट आपको बताने, तो फिर क्या होता है, एक आपकी शुगर होती है, एक आपका हेट्रोसाइक्लिक बेस होता है जैसे कि एडिनिन, गुआनिन, थाइमिन या फिर साइटोसिन। और यहाँ पर थर्ड क्या होता है, एक आपका फॉस्फोरिक एसिड होता है। फॉस्फोरिक एसिड होता है, यहाँ पर आपका फॉस्फोरस नहीं होता, ध्यान रखिएगा। इसके बाद विच, ये तो हो गया। इसके बाद दोस्तों अगला आपको दिया हुआ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉलीसैकेराइड। अब आपको दिए हुए हैं सुक्रोज, ग्लूकोज, स्टार्च और फ्रक्टोज। तो स्टार्च जो दोस्तों क्या है दोस्तों आपका पॉलीसैकेराइड है। सुक्रोज क्या है दोस्तों? सुक्रोज है मेरा दोस्तों डाइसैकेराइड, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज से ये मेरा बनता है। इसके बाद गिव वन एग्जाम्पल फॉर वाटर सॉल्युबल विटामिन। तो फिर दोस्तों फैट सॉल्युबल कौन से होते हैं? ADEK। और वाटर सॉल्युबल कौन से होते हैं? B और C। मतलब बी के जितने हैं दोस्तों सारे आ जाएंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो नॉन रिड्यूसिंग शुगर आपको ध्यान रखना है, बहुत फेमस है दोस्तों। सुक्रोज जो है आपकी दोस्तों एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। फ्रक्टोज दोस्तों आपको ध्यान रखना है रिड्यूसिंग शुगर में आ जाती है, टॉलरेंस टेस्ट दे देती है। इसके बाद द ग्लाइकोसिटिक लिंकेज इन्वॉल्व इन द ग्लूकोज यूनिट्स इन अमाइलोज पार्ट ऑफ स्टार्च। तो फिर अमाइलोज में सबसे पहले ध्यान रखना है, स्टार्च में आपका बीटा ग्लूकोज नहीं अल्फा ग्लूकोज यहाँ पर होता है। और C1C6 तो आपकी ब्रांचिंग अमाइलोपेक्टिन में होती है। अमाइलोज में दोस्तों आपका सिर्फ C1C4 अल्फा यहाँ पर आपका होता है। इसके बाद दोस्तों डेक्सट्रोज शुगर कौन सी होती है? ग्लूकोज यहाँ पर क्या होता है? D वाला होता है। तो ये होता है मेरा ग्लूकोज जो है उसको हम दोस्तों डेक्ट्रोज कहते हैं। इसके बाद बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर जो है किसको आपका रिफर करता है? तो जो आपका बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर है ये दोस्तों मेरा सेकेंडरी स्ट्रक्चर को दोस्तों मेरा रिफर करता है, अल्फा हीलिक्स और बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर। इसके बाद एन अल्फा हीलिक्स इज अ स्ट्रक्चरल फीचर ऑफ। तो अल्फा हीलिक्स दोस्तों किस में होता है? अल्फा हीलिक्स जो दोस्तों मेरे यहाँ पर होता है पॉलीपेप्टाइड्स में मैं दोस्तों मेरे यहाँ पर होता है। क्योंकि दोस्तों अगर मैं बात करूँ अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड स्ट्रेट ये मेरी प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में यहाँ पर होते हैं। तो इसलिए ये दोस्तों मेरे को पॉलीपेप्टाइड जो कि प्रोटीन से बनता है उसी से, मतलब जो हमारा अमाइनो एसिड से बनता है उसी में मिलेंगे। इसके बाद कर्डलिंग ऑफ मिल्क मेरा ए है, अल्फा हेलिक्स मेरा क्या है? तो अल्फा हेलिक्स क्या है मेरे दोस्तों? सेकेंडरी स्ट्रक्चर है। और कर्डलिंग ऑफ मिल्क मेरे को क्या देता है? डी नेचर प्रोटीन यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर देता है। तो इसका डी ऑप्शन आपको यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है अमाइनो एसिड विच कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड इन द बॉडी एंड मस्ट बी ऑब्टेन्ड थ्रू डाइट। यानी कि हमारी बॉडी उनको बना नहीं सकती और उसको बाहर से लेना पड़ेगा, यानी कि वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, वो है हमारे एसेंशियल अमाइनो एसिड। जिसको दोस्तों हमारी बॉडी बना लेती है खुद के लिए, उसको हम कहते हैं नॉन एसेंशियल। एक ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ, आपको ध्यान रखना है, जो आपके सारे एसेंशियल अमाइनो एसिड की है। जेई में भी ये आपका क्वेश्चन आ चुका है। हिल MTV टैप, इसको दोस्तों आपको ध्यान रखना है। हिस्टिडीन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, मिथायोनिन, यहाँ पे आपका ट्रिप्टोफैन, वैलिन, थ्रियोनिन, आर्जिनिन और फिनाइल एलानिन। तो ये दोस्तों मेरे यहाँ पर 10 यहाँ पर एसेंशियल अमाइनो एसिड होते हैं 20 में से। इसके बाद आपको यहाँ पर ये तो दिया हुआ है एसेंशियल अमाइनो एसिड, इसका सही हो जाएगा। इसके बाद द हीलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज स्टेबलाइज्ड बाय। तो हीलिक्स स्ट्रक्चर जो है और जो आपका बीटा प्लेटेड होता है ये मेरे हाइड्रोजन बॉन्डिंग से यहाँ पर स्टेबल होते हैं, सेकेंडरी स्ट्रक्चर। इसके बाद पेप्टाइड लिंकेज किस में होती है? पेप्टाइड लिंकेज मेरी प्रोटीन्स में यहाँ पर होती है। पहले का मैं COOH लेता हूँ और दूसरे का मैं दोस्तों NH2 लेता हूँ, यहाँ से मैं H2O निकाल देता हूँ, मेरे यहाँ पे दोस्तों पेप्टाइड लिंकेज यहाँ पर बन जाती है। इसके बाद अमाइनो एसिड कैसे होते हैं? तो अमाइनो एसिड कुछ आपके एसिडिक भी होते हैं लेकिन कुछ आपके बेसिक भी होते हैं। लेकिन हमको कौन सा पूछा है ये दिया नहीं है, इसीलिए हम दोस्तों एम्फोटेरिक यहाँ पर मार देंगे, क्योंकि इनके पास COOH भी होता है और NH2 भी होता है। एक COOH, एक NH2, एक हाइड्रोजन और एक R ग्रुप। अगर ये R ग्रुप आपका हाइड्रोजन है ना तब तो ग्लाइसिन है, एम्फोटेरिक है। लेकिन अगर दोस्तों यहाँ पर ये एसिडिक लगा है तब वो एसिडिक है, जैसे कि ग्लूटामिक एसिड। और अगर दोस्तों आपको ये बेसिक ग्रुप लगाए तो वो मेरा मिथायोनिन जैसे दोस्तों वो आपका बेसिक यहाँ पर हो जाता है। तो ये चीज़ें दोस्तों आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स विद एन सुटेबल एग्जांपल ऑफ ईच। तो एनोमर क्या होता है? एनोमर दोस्तों मेरा होता है कि ये दोस्तों मेरा C1 कार्बन पे डिफर करे, C1 कार्बन पे मेरा दोस्तों डिफर करे, जैसे कि
यहाँ पर आप देखें तो फिर दोस्तों C1 कार्बन जो मेरा पहला कार्बन है ना, उसी पे आपका डिफर कर रहा है। जैसे मेरा अल्फा डी ग्लूकोज है, उसमें OH C1 पे आपका नीचे होता है, लेकिन बीटा डी ग्लूकोज में आपका ऊपर होता है, और बाकी सेम है, बाकी आपका सेम है। लेकिन यहाँ पर मेरे को C1 पे OH मेरे को नीचे दिख रहा है, और C2 और और यहाँ पर मेरा C1 पे यहाँ पर बीटा में ऊपर दिख रहा है। तो एक ही कार्बन पे यहाँ पर दोस्तों डिफरेंस है। एक दोस्तों आपका होता है एपीमर, एक होता है एपीमर। एपीमर में किसी भी कार्बन में में आपका डिफरेंस हो सकता है, लेकिन एनोमर में आपका C1 कार्बन में यहाँ पर होता है, मतलब एक ही कार्बन में यहाँ पर होता है, उसमें एसिमेट्रिक कार्बन में यहाँ पर होता है। इसके बाद एसेंशियल अमाइनो एसिड क्या होते हैं, वो मैंने आपको बता दिया कि इनको हमारी बॉडी बना नहीं सकती, हमको बाहर से लेना पड़ता है। इसके बाद डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन क्या होता है। अगर मेरा यहाँ पर क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है तो वो भी टूट गया, 3 डिग्री भी टूट गया और 2 डिग्री टूट गया। इतना टूट गया प्रोटीन कि सिर्फ 1 डिग्री आपका बचा, तो इसको हम कहते हैं डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फाइब्रस प्रोटीन एंड ग्लोबुलर प्रोटीन। यहाँ पर दोस्तों आपके लिए फाइब्रस और ग्लोबुलर में मैं आपको दोस्तों डिफरेंस क्या होता है। ग्लोबुलर में दोस्तों क्या होता है, दोस्तों ये आपके क्रॉस लिंक प्रोटीन होते हैं। जैसे कि मतलब ये दोस्तों अपने में ही दोस्तों जुड़े होते हैं, अपने में ही दोस्तों ये आपका ग्लोबुल टाइप का यहाँ पर दोस्तों बनाए होते हैं। और दोस्तों ये जो है एसिडिक और बेसिक अमाइनो एसिड के कंडेंसेशन से बनते हैं। ये एसिडिक और बेसिक अमाइनो एसिड के कंडेंसेशन से बनते हैं, और ये दोस्तों लीनियर कंडेंसेशन से बनते हैं फाइब्रस, क्योंकि फाइब्रस मेरे यहाँ पर लीनियर होते हैं। जैसे कि मेरा केराटिन हो गया, जैसे कि मेरा दोस्तों केराटिन हो गया, कोलाजन हो गया, ये सब हो गए। इसके बाद दीज आर सॉल्युबल इन वाटर, मिनरल, एसिड एंड बेस। तो फिर जो मेरे ग्लोबुलर जो होते हैं वो दोस्तों मेरे वाटर में सॉल्युबल होंगे, मिनरल एसिड में दोस्तों मेरे सॉल्युबल होंगे, और यहाँ पर मेरे बेस में भी दोस्तों ये मेरे सॉल्युबल यहाँ पर हो जाते हैं। लेकिन ये जो है ये जो मेरे फाइब्रस वाले हैं, ये मेरे एसिड बेस में तो मेरे सॉल्युबल होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस में, लेकिन ये वाटर में दोस्तों मेरे इनसॉल्युबल हो जाते हैं, क्योंकि फाइबर है ना भाई। इसके बाद दीज प्रोटीन्स हैव 3D स्ट्रक्चर। तो इनके पास होता है दोस्तों 3D स्ट्रक्चर, और इनमें अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग चाहिए। तो ये होती है दोस्तों इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लेकिन इनमें क्या होता है इंटरमॉलिक्यूलर, फाइब्रस में क्या होता है इंटरमॉलिक्यूलर। तो ये 3 पॉइंट है, और एग्जाम्पल के साथ दे दीजिएगा आंसर। तो फिर दोस्तों ये हो गया। इसके बाद गिव वन एग्जाम्पल ईच फॉर फाइब्रस प्रोटीन एंड ग्लोबुलर प्रोटीन। तो ग्लोबुलर प्रोटीन दोस्तों जैसे मेरा एल्बुमिन आ गया, ग्लोबुलर जैसे मेरा एल्बुमिन आ गया, और फाइब्रस प्रोटीन का जैसे आप दोस्तों कैराटिन लिख सकते हैं, साथ में कोलाजन भी दोस्तों यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके बाद आप ग्लोबुलर में इंसुलिन को भी दोस्तों लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपने एनोमर तो देख लिया। इसके बाद वाई विटामिन सी कैन नॉट बी स्टोर्ड। तो विटामिन सी कैसा है दोस्तों, वाटर सॉल्युबल है। विटामिन सी मेरा वाटर सॉल्युबल है, तो ये मेरा यूरिन के साथ दोस्तों निकल जाएगा, इसलिए ये दोस्तों मेरा नहीं हो पाता है। इसके बाद नेम ऑफ विटामिन हुज डेफिशिएंसीज कॉजेज बोन डिफॉर्मिटीज। तो बोन डिफॉर्मिटी कौन से विटामिन की कमी से होती है, विटामिन डी, जिसको हम कैल्सीफेरॉल भी कहते हैं, उसकी कमी से यहाँ पर आपकी होती है। इसके बाद राइट द नेम ऑफ विटामिन हुज डिफिशियंसी कॉजेस ब्लीडिंग ऑफ गम्स। तो ब्लीडिंग ऑफ गम्स मेरी विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड की कमी से यहाँ पर होती है। इसके बाद डिफिशियंसी ऑफ विच विटामिन कॉजेस नाइट ब्लाइंडनेस। तो विटामिन ए रेटिनॉल की वजह से मेरे यहाँ पर ये होती है। इसके बाद डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन कॉज रिकट्स। तो रिकट्स भी मेरी दोस्तों यहाँ पर विटामिन डी की कमी से यहाँ पर होती है। इसके बाद अल्फा डी प्लस ग्लूकोज एंड बीटा डी प्लस ग्लूकोज। तो दोनों ही दोस्तों मेरे प्लस वाले हैं, दोनों ही मेरे प्लस वाले हैं। तो ये मेरे दोस्तों ऑप्टिकल आइसोमर नहीं है, ये है मेरे दोस्तों एनोमर्स, ये है मेरे दोस्तों एनोमर्स। इसके बाद दोस्तों ये आपको असर्सन दिया हुआ है, सुक्रोज इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर। सही बात है, सुक्रोज मेरी दोस्तों नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। सुक्रोज है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ये भी सही है, मतलब ये एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, नेम द डाइसैकेराइड विच ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स 2 मोल ऑफ ग्लूकोज, 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। तो फिर ये दोस्तों अगर मैं माल्टोज ले लूँ ना, अगर मैं दोस्तों माल्टोज ले लूँ, ये मेरा डाइसैकेराइड है, तो ये मेरे को 2 अल्फा ग्लूकोज यहाँ पर दे देगा। इसके बाद राइट द नेम ऑफ लिंकेज ज्वाइनिंग टू मोनोसैकेराइड। तो मोनोसैकेराइड को कौन जोड़ती है, मेरी ग्लाइकोसिडिक लिंकेज यहाँ पर दोस्तों जोड़ती है। इसके बाद बेसिक स्ट्रक्चरल डिफरेंस ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। ग्लूकोज मेरी कैसी शुगर है, ग्लूकोज मेरी एल्डोज शुगर है, और यहाँ पर ये जो हमारी फ्रक्टोज है वो मेरी दोस्तों कीटोज शुगर है। इसके बाद स्ट्रक्चरल डिफरेंस आपको स्टार्च और सेलुलोज में मैं बताना है। स्टार्च दोस्तों मेरा अल्फा होता है, और यहाँ पर ग्लूकोज होता है मेरा दोस्तों बीटा। और दोस्तों स्टार्च में मेरे दोस्तों हेलिसेस नहीं होते, स्टार्च में दोस्तों मेरे यहाँ पर हेलिसेस नहीं होते, और स्टार्च में मेरे पास
हेलिसेस होते हैं, सेलुलोज में हेलिसेस मेरे दोस्तों नहीं होते कॉम्प्लेक्स वाले। इसके बाद व्हाट इज द बेसिक स्ट्रक्चरल डिफरेंस बिटवीन ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आपको बता दिया। इसके बाद स्टार्च और ग्लूकोज भी आपको बता दिया। हाइड्रोलिसिस ऑफ लैक्टोज से क्या बनता है, यहाँ पर दोस्तों लैक्टोज से मेरा बनता है अल्फा ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज, और साथ में बनता है अल्फा डी गैलेक्टोज, साथ में बनता है अल्फा डी गैलेक्टोज। तो ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है व्हाट इज द प्रोडक्ट व्हेन डी ग्लूकोज रिएक्ट विद कंसनट्रेटेड HNO3। तो अगर मैं दोस्तों ग्लूकोज ले लूँ तो ग्लूकोज मेरा कैसे होता है CH2OH, और यहाँ पे मैं दोस्तों CHO बनाऊंगा। यहाँ पे मैं लिखूंगा HOH HOH OHH HOH, ऐसे मैं दोस्तों लिखूंगा। लेकिन आपको ज़्यादा समस्या है यहाँ पे बोर्ड्स में नहीं करनी है। CHOH4 दोस्तों आपको डायरेक्ट यहाँ पर लिख देना है। कंसनट्रेटेड HNO3 बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यानी कि CHO को भी ये दोस्तों एसिड बना देगा, और यहाँ का जो एल्कोहल है इसको भी दोस्तों ये एसिड बना देगा। तो ये है मेरा एक डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये इसको हम कहते हैं दोस्तों सक्कारिक एसिड, इसको हम कहते हैं सक्कारिक एसिड। लेकिन दोस्तों अगर एक ही चीज़ है यहाँ पर कि Br2 वाटर अगर मैं ले लूँ, अगर मैं दोस्तों Br2 वाटर ले लूँ तो ये है मेरा माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये क्या करता है, ये मेरे को CH2OH बनाता है, और यहाँ पर CHO को ये दोस्तों COOH यहाँ पर बना देता है। CH2OH को ये HNO3 की तरह CH2OH नहीं बना सकता है। तो फिर Br2 वाटर के साथ कौन सा एसिड बनता है, मेरा ग्लूकोनिक एसिड बनता है। तो ये भी दोस्तों आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर ऑक्साइम वाला भी दिया था क्या, अच्छा NH2OH। तो NH2OH दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, मेरे पास जैसे ये है, और अगर मैं दोस्तों इसको NH2OH दे दूँ तो फिर आपने पढ़ा था ना एल्डिहाइड्स कीटोन्स में कि अगर मेरे पास ऐसा है, अगर मेरे पास दोस्तों ऐसा है RC डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर मेरे पास NH2Z है, कुछ भी NH2Z है, तो मैं क्या करता हूँ H2 निकाल देता हूँ और क्या लगा देता हूँ डबल बॉन्ड NZ मैं दोस्तों यहाँ पर दोस्तों कर देता हूँ। तो फिर यहाँ पर मेरे पास NH2OH है, तो फिर यहाँ पर डबल बॉन्ड NOH यहाँ पर दोस्तों आपका हो जाएगा। OH को कोई फर्क यहाँ पर नहीं पड़ेगा। तो ये एल्डिहाइड को सपोर्ट करने वाली यहाँ पर चीज़ यहाँ पर हो जाती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिया है राइट द प्रोडक्ट और रिएक्शन ऑफ डी ग्लूकोज विद Br2 वाटर। तो ये हमने दोस्तों लिख लिया, ग्लूकोनिक एसिड दोस्तों आप बना दीजिएगा। इसके बाद राइट द प्रोडक्ट व्हेन ग्लूकोज इज ट्रीटेड विथ HI। तो अगर मैं दोस्तों ग्लूकोज के ऊपर HI डाल दूँ ना, इतना स्ट्रांग है कि ये डायरेक्ट दोस्तों ये ऑक्सीजन सबको हटा के ये दोस्तों मेरे को यहाँ पर N-हेक्सेन यहाँ पर दे देता है। 1 2 3 4 5 6 N-हेक्सेन दोस्तों मेरे को यहाँ पर दे देता है, कौन, यहाँ पर HI के साथ। एनोमर्स आपने देख लिया, जो आपका C1 कार्बन या फिर एक कार्बन पे दोस्तों वो आपको डिफर करता है, जो आपका एनोमरिक कार्बन होता है उस पर वो आपको डिफर करता है। इन्वर्ट शुगर क्या होता है, इन्वर्ट शुगर जो मेरे पास दोस्तों सुक्रोज होता है ना, सुक्रोज जो मेरे पास होता है, सुक्रोज के ऊपर अगर मैं इन्वर्टेज डालता हूँ तो मेरे को क्या मिलता है, अल्फा डी ग्लूकोज मिलता है, साथ में दोस्तों मेरे को बीटा डी फ्रक्टोज मिलता है। तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पर ये जो है मेरे को जो है यहाँ पर जो आपका और ऑप्टिकल जो स्टेट होता है उसका जो आपका इन्वर्जन यहाँ पर दोस्तों हो जाता है, इसीलिए हम दोस्तों इसको इन्वर्ट शुगर यहाँ पर कहते हैं। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि ओपन स्ट्रक्चर में एक एल्डिहाइड ग्रुप है और एक प्राइमरी अल्कोहल यहाँ पर है। तो एल्डिहाइड ग्रुप के लिए आपके पास ये है कि एल्डिहाइड ग्रुप को दोस्तों हम CHO से COOH यहाँ पर आपका बना देता है। Br2 वाटर टेस्ट यहाँ पर आप इससे कह सकते हैं कि एक एल्डिहाइड है इसलिए वो आपका CHO बन जा रहा है। और इसके बाद 5 OH है, उसके लिए क्या टेस्ट होता है, यहाँ पर दोस्तों मैं यहाँ पर ले लेता हूँ एसिटिक एनहाइड्राइड अगर मैं दोस्तों आपको ले लूँ। और यहाँ पर मेरे पास दोस्तों एक चीज़ होती है कि अगर मेरे पास कोई अल्कोहल है ना ROH, मेरे पास प्राइमरी अल्कोहल है और मैं यहाँ पर ले लूँ CH3C डबल बॉन्डो OC डबल बॉन्डो CH3, तो फिर यहाँ पर क्या हो जाता है, ये टूट के एक आपका एसिटिक एसिड बनता है और एक ये CH3C डबल बॉन्ड OR यहाँ पर ऐसा दोस्तों आपका यहाँ पर बन जाता है, CH3C डबल बॉन्डो OR यहाँ पर बन जाता है। तो ये मेरे को दोस्तों पेंटा एसीटेट बना के दे देता है, ये 5 OH के साथ रिएक्ट करके पेंटा एसीटेट मेरे को दोस्तों ये बना के दोस्तों दे देता है। मतलब ये मेरे 5 यहाँ पर OH है, इसको दोस्तों ये आपका सपोर्ट करता है। इसके बाद इनुमरेट द रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज विच कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाई इट्स ओपन स्ट्रक्चर। तो ओपन स्ट्रक्चर का से दोस्तों हम क्या एक्सप्लेन नहीं यहाँ पर कर सकते, तो फिर ये आपका जेई में भी आपको बहुत काम आता है। डी ग्लूकोज दोस्तों आपका यहाँ पर सोडियम बाईसल्फाइड और दोस्तों NaSCO3 इसके साथ दोस्तों ये आपका रिएक्ट नहीं करता। ये मेरा 2,4 DNP टेस्ट नहीं देता, जो कि मेरा
डबल बॉन्ड O वाले देते हैं, और यहाँ पर स्किप टेस्ट नहीं देता जो मेरा दोस्तों एल्डिहाइड वाले देते हैं। इसके बाद द पेंटा एसीटेट जो है वो दोस्तों मेरा यहाँ पर हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ मेरा रिएक्ट नहीं करता। इसके बाद दोस्तों मेरा मेरा जो डी ग्लूकोज जो है ना वो दोस्तों म्यूटर रोटेशन दिखाता है, यानी कि एक्वस में आपकी ऑप्टिकल जो आपकी एक्टिविटी है वो आपकी चेंज हो जाती है। इसके बाद दोस्तों विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट सुक्रोज। तो फिर दोस्तों ये जो है मेरा सुक्रोज जो है ये आपका कैसा नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। नॉन रिड्यूसिंग शुगर है मतलब ये टॉलरेंस टेस्ट को दोस्तों आपका रिड्यूस नहीं कर सकता, फैलिंग को भी ये आपको दोस्तों रिड्यूस यहाँ पर नहीं कर सकता। और ये दोस्तों हाइड्रोलिसिस में मेरे को क्या दे देता है, यहाँ पर ये मेरे को दोस्तों इन्वर्जन यहाँ पर दे देता है। इसके बाद HCN के साथ दोस्तों आप देख लीजिए, जैसे मेरे पास ये है, मतलब ये मेरे पास ये है OH4, ये मेरे पास ये है। फिर इसके बाद दोस्तों मेरे पास यहाँ पर CHO है, मतलब इसको मतलब दोस्तों मेरे पास ये है, और साथ में अगर मैं दोस्तों इसके साथ HCN लगा दूं तो फिर यहाँ पर क्या होता है, डबल बॉन्ड O के ऊपर गौर कीजिएगा, HCN है तो फिर O पे माइनस आएगा, कार्बन के ऊपर प्लस आएगा, और H पे प्लस आएगा, CN के ऊपर माइनस आएगा। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, ऑक्सीजन के ऊपर OH लगा देंगे, कार्बन के ऊपर Cl लगा देंगे, प्लस के ऊपर माइनस, माइनस के ऊपर प्लस। तो फिर हम क्या करेंगे ना, ये सेम आपका बनाएंगे CHOH4, यहाँ पर CH2OH। तो फिर यहाँ पर ये सेम बनाया जाएगा, और यहाँ पे OH और CN ऐसे हम दोस्तों यहाँ पर लगा देंगे। इसको हम कहते हैं ग्लूकोज साइनोहेड्रिन। इसके बाद दोस्तों ये Br2 दोस्तों हमने ग्लूकोनिक एसिड बनाया था, आपने देख लिया था। यहाँ पे HI में क्या बनता है दोस्तों, आपका N-हेक्सिन यहाँ पे बनता है। तो इसके बाद डी ग्लूकोज का दोस्तों ये आपको स्टेट चेन वाला कौन सा दिखाता है, स्टेट चेन मतलब दोस्तों आपका वो है, मतलब जो वो आपका साइनोहाइड्रिन यहाँ पर बना ले रहा है वो दोस्तों ये आपका शो कर रहा है। इसके बाद 5 अल्कोहल हमने पेंटा एसीटेट वाली रिएक्शन यहाँ पर देखी है। यहाँ पर एल्डिहाइड एस कार्बोनिल टेस्ट, तो ये दोस्तों मेरे को यहाँ पर जो आपका ऑक्साइम बना के दे रहा है या फिर साइनोहाइड्रिन दे रहा है, तो वो भी मेरे को मैं इससे कह सकता हूँ। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया है डिफाइंड प्रोटीन्स, और दोस्तों ये मेरा टॉलरेंस टेस्ट जो है, टॉलरेंस टेस्ट भी दे देता है, इसलिए एल्डिहाइड हम उसको तब भी कह सकते हैं। इसके बाद दोस्तों प्रोटीन जो है और उनके दोस्तों मॉलिक्यूलर शेप में दोस्तों आपको उनको बताना है। तो फिर प्रोटीन जो है हम मेरे दो टाइप के होते हैं, कि वो मेरे होते हैं ग्लोबुलर और फाइब्रस। तो उनके डिफरेंसेस आपने देख लिए। और प्रोटीन्स क्या होते हैं, अल्फा अमाइनो एसिड से बने होते हैं। इसके बाद अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन में क्या डिफरेंस है, अमाइलोपेक्टिन मेरा ब्रांच होता है, अमाइलोज मेरा लीनियर होता है। पेप्टाइड लिंकेज और ग्लाइकोसिडिक लिंकेज में क्या डिफरेंट है, पेप्टाइड लिंकेज मेरी एक तो प्रोटीन में मिलती है, और COOH और NH2 के बीच में मेरी मिलती है, लेकिन ग्लाइकोसिडिक मेरी 2 कार्बन के बीच में मिलती है। फाइब्रस प्रोटीन और ग्लोबुलर का आप फिर से भी देख सकते हैं, ये आपने देख लिया है। इसके बाद दोस्तों द बेस विच इज प्रेजेंट इन DNA बट नॉट इन RNA। तो फिर दोस्तों DNA में क्या होता है, DNA में दोस्तों मेरे पास होता है एडिनिन, उसके साथ थाइमिन, उसके बाद गुआनिन और साइटोसिन। एडिनिन और थाइमिन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, गुआनिन और साइटोसिन के बीच में 3 हाइड्रोजन यहाँ पर बॉन्ड यहाँ पर होते हैं। लेकिन दोस्तों RNA में क्या होता है, थाइमिन की जगह यूरासिल यहाँ पर हो जाता है, और गुआनिन के साथ साइटोसिन यहाँ पर हो जाता है। तो DNA में मेरे को दोस्तों थाइमिन मिलेगा, DNA में थाइमिन मिलेगा, लेकिन वो मेरा RNA में यहाँ पर नहीं मिलेगा। और थाइमिन और यूरासिल एक ही जैसे होता है, 5 मिथाइल यूरासिल आपका थाइमिन होता है। इसके बाद यहाँ पर न्यूक्लिक एसिड और पॉलीमर ऑफ, तो न्यूक्लिक एसिड किसके बने होते हैं, न्यूक्लियोटाइड के बने होते हैं। इसके बाद दोस्तों नेम द यूनिट फॉर्म्ड व्हेन द अटैचमेंट ऑफ बेस टू 1 डिग्री पोजीशन ऑफ शुगर। अगर मैं दोस्तों शुगर के साथ बेस डाल दूँ ना और फॉस्फोरस ना डालूँ, तो ये बनता है मेरा न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोटाइड नहीं, न्यूक्लियोसाइड। इसके बाद अगर मैं उसके ऊपर फॉस्फोरस भी डालूँ तब मेरा न्यूक्लियोटाइड बन जाता है। राइट द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड आफ्टर हाइड्रोलिसिस ऑफ DNA। तो फिर क्या बनेगा, एक तो मेरे को मिलेगी डीऑक्सीराइबोस शुगर, एक मेरे को मिलेगी डीऑक्सीराइबोस शुगर, एक मेरे को मिलेगा फॉस्फोरिक एसिड, और एक मेरे को दोस्तों मिलेगा नाइट्रोजनस बेस। इसके बाद न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में क्या फ़र्क है, न्यूक्लियोटाइड के पास मेरा दोस्तों यहाँ पर फॉस्फेट होता है, लेकिन न्यूक्लियोसाइड के पास नहीं होता। और दोस्तों न्यूक्लिक एसिड में कौन सी है, यहाँ पर लिंकेज होती है, यहाँ पे आपकी 3' और 5' के बीच में होती है मेरे दोस्तों फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज, फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। इसके बाद अगला क्वेश्चन, तो ये तो
ख़त्म हो गए। और भी दोस्तों आप वीडियो दोस्तों डिस्क्रिप्शन से देख सकते हैं, जिसमें हमने अभी तक 4 चैप्टर्स के और दोस्तों BYQs करवा दिए हैं, और जेई के हैं तो अब आप दोस्तों उसको भी दोस्तों देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग। और आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप जेई की तैयारी कर रहे हैं या फिर नीट की तैयारी कर रहे हैं, लाइव सेशंस के लिए और लाइव इंटरेक्शंस के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।